यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर होता नहीं है, तो हमने ऑन टाइम डिलीवर करके तो क्या ही इनाम कमाना है। इससे बेहतर है हम भी वो क्या कहते हैं कि एक खरबूजे ने क्या बीच में लाल रंग का निकलना है तो वो भी पीले ही हो गया, पीलों में रह के। 18 जो कि साथ बिल्कुल अटैच सोसाइटी है, तो इसी बहाने जो यूनिवर्सिटी टाउन है उसकी भी ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि अभी तक होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंटरचेंज की तो अभी तक ईंट तक भी अप्रूव नहीं हुई हुई कि वहाँ पे इंटरचेंज बनेगा। तो इधर भी अभी से उनके रंग जो है वो बदलना शुरू हो गए, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें। आप इनको भी पाकिस्तानी डेवलपर ही समझें, ये भी पाकिस्तानी डेवलपर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक ऐसी सोसाइटी को लेकर बात करने जा रहे हैं जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन फ्यूचर इस्लामाबाद को इस सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, ये एक ऐसी सोसाइटी है जिस तरह हम इस्लामाबाद का जब भी नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में इस्लामाबाद की फ़ैसल मस्जिद, इस्लामाबाद की खूबसूरत पहाड़ियाँ, इस्लामाबाद की लश ग्रीनरी, और इसी तरह इन फ्यूचर इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करने वाली ये सोसाइटी है जिसका हम आज जिक्र करने जा रहे हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जी 18 प्रोजेक्ट की, जो कि लोकेटेड है कश्मीर हाईवे के ऊपर। आज हम उसकी 3-4 मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि मैं हमेशा सच्ची और खरी बात करने का आदी हूँ, इस तरह कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी हो, मैं उसके अंदर की इंफॉर्मेशन, अंदर की न्यूज़, अंदर की अभी तक रीसेंट डेवलपमेंट और अंदर की मैनेजमेंट अभी तक क्या सोच रही है उसको लेकर हमेशा से आपके लिए वो हक़ाइक़ ले आता हूँ जो कोई भी और मीडिया चैनल, कोई भी और यूट्यूब पे काम करने वाले लोग वो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा सकते। इससे पहले भी मैं पहुंचाता आया हूं और इंशाल्लाह आगे भी पहुंचाता हूँगा। वीडियो अगेन आज की बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अच्छा जी, मैं बात करने जा रहा हूँ 18 प्रोजेक्ट की। 18 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2018 में, जो कि आरडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। लोकेशन है इसकी मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर, और ये ऑलमोस्ट बिल्कुल फैसल टाउन का जो सी ब्लॉक है और G17 है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये सोसाइटी वाक़ है, और 5000 कनाल इस सोसाइटी की टोटल लैंड है, और सोसाइटी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हम आज इस सोसाइटी की 3-4 मेजर चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सबसे हम पहले बात करेंगे इस सोसाइटी की इनिशियल कमिटमेंट क्या थी, किस बेसिस पे सोसाइटी लॉन्च हुई, सोसाइटी के अपने डेवलपर हैं कौन, इस सोसाइटी के अंदर ऐसे क्या यूनिक पॉइंट्स हैं या ऐसी क्या यूनिक सेलिंग इसके अंदर फीचर्स हैं जो किसी भी और सोसाइटी के अंदर नहीं थे, जो इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं बाकी सोसाइटियों से, और अभी तक ऑन ग्राउंड उसकी प्रेजेंस क्या है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी 2018 में। इसके जो डेवलपर हैं वो औरा डेवलपर्स हैं, इजिप्शियन फर्म है, ये इजिप्शियन कंपनी है। इन्होंने इससे पहले 7 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर कर चुके हैं। ये इनका 8वां प्रोजेक्ट है 18 के नाम से। अब 18 की जो सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि 18 में 84% जो लैंड है वो वेस्टेज है, और 16% लैंड पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन होगी। यानी कि अगर मैं इसको 5000 कनाल पे डिवाइड करूँ तो ये गालिबन 800 कनाल पे कंस्ट्रक्शन है, और 4200 कनाल जो इसकी लैंड है वो वेस्टेज है। अब वेस्टेज से मुराद क्या है कि उसके अंदर 18 होल्स का गोल्फ कोर्स है, इसी तरह उसके अंदर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा खूबसूरत, उसी के अंदर पार्क्स, कम्युनिटी क्लब्स, मार्केट्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडिंग है। तो ये जो टोटल एरिया जिस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि डिलीवरेंस पे के नज़दीक है, जो कि डिलीवर होना है, वो 16% है, और 84% बाकी वो सोसाइटी का वेस्टेज ही कंसिडर होता है। लोकल जो पाकिस्तान में इनके पार्टनर्स हैं वो सैफ ग्रुप है, जिसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में हर बंदा ही सैफ ग्रुप को जानता है। अब मोस्टली जो लैंड है वो भी ऑलरेडी सैफ ग्रुप की अपनी ही थी, और उसी पे ये प्रोजेक्ट मुहित है, और सैफ ग्रुप और जो इजिप्शियन कंपनी और डेवलपर्स ये मिलकर इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह इसमें जो कोहिस्तान बिल्डर्स हैं वो भी इनके एक प्रोजेक्ट को लेके कह लें पार्टनर हैं, उनका भी एक प्रोजेक्ट इसमें बन रहा है जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड है। ये जो 18 होल्स का गोल्फ कोर्स है बड़ा खूबसूरत गोल्फ कोर्स है, और जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में गोल्फर्स की डिमांड हर रोज़ बढ़ती जा रही है। लोग गोल्फ़ के शौकीन बहुत हैं। गोल्फ़ जैसे आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी दुनिया में महंगा तरीन स्पोर्ट्स
में कंसिडर होता है। इंटरनेशनल गोल्फ डिज़ाइन के नाम से ये यूके बेस्ड फर्म है जो कि इसको बना रही है, और ये बन रहा है बेसिकली टाइगर वुड थीम बेस्ड। टाइगर वुड की थीम पे ये गोल्फ कोर्स बन रहा है। टाइगर वुड ऑलरेडी एक गोल्फ का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर रह चुका है, और उसकी थीम पे ये जो गोल्फ कोर्स है ये बनने जा रहा है। अच्छा, इनिशली 18 में सिर्फ और सिर्फ विलास का कॉन्सेप्ट था। इनिशली जब 18 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो इसमें सिर्फ लग्जरीनेस, एक लग्जरी दिखाई गई, एक लग्जरी बताया गया, और सिर्फ विलास के नाम पे ये प्रोजेक्ट बिकना शुरू हुआ। और इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की 0.5 to 1% जो एलीट क्लास है, जो रिच क्लास है, सिर्फ उसको टारगेट किया, और उसी के लिए ये विलास थे। क्योंकि विलास उस टाइम पे जब बैक इन 2018 लॉन्च हुए थे तो ये विलास बहुत एक्सपेंसिव थे, हर एक बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी एट दैट टाइम। 2018 में जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि डॉलर की प्राइस कितनी थी कंपैरेटिवली आज 2024 के, तो 2018 में जो 10 मरले का विला लॉन्च हुआ था उस टाइम पे वो गालिबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास का था, जो कि 15 to 20% डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग थी, और रिमेनिंग आपने 2 to 3 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान पे वो विला बुक करना था। इस थीम पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। फिर 2022 में इनकी सीनियर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड इंक्रीज़ होने के बाद, कि हमें प्लॉट्स भी लॉन्च करने चाहिए। तो 2022 में 18 ने अपना जो इनिशियल फ़ेज़ 2 है प्लॉट्स का, उसमें प्लॉट्स लॉन्च किए, और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी उनको मिली उस प्लॉट लॉन्चिंग में भी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। मैं इसमें बहुत सारे उनके प्लस पॉइंट्स के साथ साथ उनके वो नेगेटिव पॉइंट्स पर भी बात करूँगा, जो कि आज तक कभी भी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बात की। क्योंकि शायद मैं हमेशा कहता आया हूँ, लोगों में पता नहीं क्यों नहीं हिम्मत क्यों नहीं होती सच का साथ देने की, हक़ाइक़ पर बात करने की, और लोगों तक सही मायने में जो रहनुमाई होती है लोगों की, वो पता नहीं लोग क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आती। इनिशली जो इसके लिए इन्होंने, आप यूँ कह लें, जो एक सेक्टर्स क्लस्टर्स के नाम पे बनाए, उसमें ई क्लस्टर था, जी क्लस्टर था, डी क्लस्टर था, इसी तरह सी क्लस्टर था और एक्स क्लस्टर था। इस टाइम पे राइट नाउ अगर मैं अभी मौके की बात करूं तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 25 विलास जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं ई क्लस्टर में, जिसमें 3 से 4 फैमिलीज़ भी इस टाइम मौके पे मौजूद हैं वहाँ पे, यानी जो मूव हो चुकी हैं, जो वहीं पे 18 के अंदर ही रिहाइश पजीर हैं। और जो रिमेनिंग 20 से 25 विलास हैं ई क्लस्टर के, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी फिनिशिंग के मराइल में है। उनकी जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, और वो जैसे ही फिनिशिंग होगी तो वो भी अपने जो एंड यूज़र्स हैं उन तक डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह मैं बात करूं अगर जी क्लस्टर की, तो जी क्लस्टर में 50% जो विलास हैं वो इस टाइम पे उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसमें भी जो 50% विलास हैं उनका ग्रे स्ट्रक्चर इस टाइम पे कंप्लीट है, रिमेनिंग पर अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ। और ये जो जी क्लस्टर है इसकी भी जो पोजेसन का टाइम था वो 2023 था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक और डेवलपर भी, यानी इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने के बाद जैसे ही वो पाकिस्तान में आए, तो मुझे लगता है कि वो भी शायद पाकिस्तानियों की साइकी को समझ गए। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर होता नहीं है, तो हमने ऑन टाइम डिलीवर करके तो क्या ये नाम कमाना है, इससे बेहतर है हम भी वो क्या कहते हैं कि एक खरबूजे ने क्या बीच में लाल रंग का निकलना है तो वो भी पीले ही हो गया, पीलों में रह के। अच्छा, इसी तरह जी डी क्लस्टर, सी क्लस्टर और एक्स क्लस्टर, जो कि ये सारे क्लस्टर बिक चुके हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मज़े की बात यह है कि इन पे अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ। ये अभी तक उसी तरह बिल्कुल रॉ लैंड पड़ी हुई है। इस पर अभी तक 18 ने अपनी तवज्जो ही नहीं दी। इस पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करना पता नहीं क्यों मुनासिब ही नहीं समझा हुआ। हालांकि इतने लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत सारों की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत सारों की 70% हैं, बहुत सारों की 90% हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पे करके बैठे हुए हैं, और अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट का नामो निशान भी नहीं है। इसी तरह जहाँ पे इतने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। जहाँ पे 18 इतने ज़्यादा पैसे ले रहा है, वहीं पर 18 हैकर की जो है वो फिटिंग्स करके दे रहे हैं इनको। जो किचन अप्लाइंसेस हैं वो बॉस के हैं, और इसी तरह जो AC वगैरह हैं वो सैमसंग कंपनी के। तो ब्रांड्स इन्होंने अच्छे चूज़ किए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब 2018 में ये प्रोजेक्ट बिकना शुरू हुआ था तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए में लोग उस टाइम पे क्या से क्या नहीं कर लेते थे। तो उस टाइम पे 18 ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए का 10 मरले का विला लॉन्च किया। 10 मरला भी नहीं, उसको 18 की ज़ुबानी 0.5 कनाल कहा जाता है, क्योंकि ये 10 मरले को एक गैर मुनासिब सा साइज़ समझते हैं। इनकी करीब जो एक साइज़ शुरू होता है वो साइज़ शुरू ही 1 कनाल से होता है। तो बेसिकली 18 ने एट दैट टाइम 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और इस कैटेगरी में अपने जो प्लॉट्स हैं, विलास जो हैं वो उस टाइम पे लॉन्च किए। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया कि ई और जो जी क्लस्टर है सिर्फ उसी में काम हुआ है, बाकी क्लस्टर्स में अभी तक काम भी शुरू नहीं हो सका। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फिटिंग्स इनने यूज़ की थी ये बड़ी टॉप नॉच क्वालिटी की थी,
और उस टाइम के अकॉर्डिंगली फिर भी एक्सपेंसिव थी, बट अगेन आप इतने पैसे ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप उस पैसे के एवज आप उसी तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मज़े की एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, आप लोग भी कहेंगे यार इतनी अंदर की चीज़ें ये बंदा कैसे निकाली जा रहा है। 18 ने जब 2018 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उन्होंने ये कह के बेचा था कि अगर हम प्रोजेक्ट डिले करें या लेट डिलीवर करें तो हम उसके अगेंस्ट आपको 2% का जो मंथली उस एक्चुअल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट की 2% बनेगा, वो हम एज ए फ़ाइन आपको हर मंथ पे करेंगे जब तक आपको वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता। बट अगेन जैसे मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली औरा डेवलपर भी पाकिस्तान में आई और उन पे भी आके पाकिस्तानियों के रंग चढ़ना शुरू हो गए और उन्होंने भी अगेन ना उस 2% का कोई जिक्र है, ना उन्होंने 2% फ़ाइन की किसी भी जगह पे कोई भी बात की है, ना अभी तक किसी भी एक इंडिविजुअल को एज ए कंपनसेशन उन्होंने किसी एक भी इंडिविजुअल को ये 2% अभी तक पे नहीं किया हुआ। तो डेवलपमेंट ना होने के साथ साथ जिन लोगों ने इसमें परचेजिंग कर रखी है उनको बड़ा अच्छे से आइडिया होगा कि 18 बिका ही अपने इंटरचेंज पे था। 18 की मैं अगर सबसे बड़े प्लस पॉइंट की बात करूं तो 18 को मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर डायरेक्ट एक्सेस मिलनी थी, कश्मीर हाईवे से डायरेक्ट 18 को इंटरचेंज मिलना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंटरचेंज का नामो निशान भी नहीं है। मुझे तो इन फ्यूचर भी नहीं लग रहा कि 18 को डायरेक्ट इंटरचेंज मिलेगा। 18 के बहाने फैसल टाउन का जो सी ब्लॉक था वो भी बड़ा करीब आए हुए थे और इसी चक्कर में उनके सी ब्लॉक के रेट्स अभी भी आप देखेंगे फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में तो उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसकी मेनली रीज़न ही ये थी कि 18 के इंटरचेंज से अनु में गाने राजे हर बंदे ने फ़ायदा उठाना था और हर बंदे ने उसके साथ जो शहीदों में उंगली कटवा के नाम लिखवाना था। हर बंदा इसी चक्कर में था कि बस इनको इंटरचेंज मिलेगा तो उसकी लेफ़्ट राइट की सोसाइटियाँ जो हैं वो इसी चक्कर में खुश थी कि हम 18 के बहाने हमें भी एक्सेस मिल जाएगी। जिस तरह यूनिवर्सिटी टाउन 18 के बिल्कुल साथ वाक़ है और वो भी उनके पास कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, वो भी इसी चीज़ में खुश थे कि 18 को रास्ता मिलेगा और वो उनको भी एक्सेस मिल जाएगी मेन कश्मीर हाईवे की। और इसी बहाने 18 जो के साथ बिल्कुल अटैच सोसाइटी है तो इसी बहाने जो यूनिवर्सिटी टाउन है उसकी भी ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि अभी तक होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंटरचेंज की तो अभी तक ईंट तक भी अप्रूव नहीं हुई हुई कि वहाँ पे इंटरचेंज बनेगा। अच्छा जी, जो बहुत सारे लोगों ने 18 में इन्वेस्टमेंट किया है, मैं जिनको जानता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 18 में उस टाइम बड़ी खुशी से जिन्होंने कनाल के 2 कनाल के 10 मरला के अपने लिए वो विलास बुक किए, क्योंकि नो डाउट मैं 18 की सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को लेके बात नहीं कर रहा, मैं उसके प्लस पॉइंट्स भी जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ। मेरी नज़र में 18 फ्यूचर का E7 है। अगर ये इसी तरह डिलीवर हो जाता है, इसी तरह बन जाता है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो कह के ये प्रोजेक्ट बेच रहे हैं कि 16% की सिर्फ कंस्ट्रक्शन होगी, 84% वेस्टेज है, अगर ऐसे हो जाता है तो गोल्फ कोर्स का व्यू हर बंदा लेना चाहता है अपनी रूम की विंडो से, अपने विला से, अपने किचन से। हर बंदा चाहता है कि उसको इस किस्म के व्यूज़ मिलें। पैसे पे करने को हर बंदा पे करता है, बट प्रोडक्ट में अपनी जान होनी चाहिए, प्रोडक्ट वैल्यूएबल होना चाहिए। हर बंदा ऐसा व्यू लेना चाहता है। हर वो बंदा जो अफोर्ड कर सकता है उसकी कोशिश होती है कि जिसने वैसे 10-12 करोड़ रुपए का अगर एक कनाल का घर लेना है या बनाना है तो उससे बेहतर है वो 18 में क्यों ना ले, जहाँ पे वो गोल्फ कोर्स के मज़े ले सके, इनके क्लब के मज़े ले सके, जहाँ पे उसको वो सारी सहूलियात मुयसर हों जो कि एलीट क्लास जो है वो एक्सपेक्ट करती है या इनको ऑलरेडी मिलती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी डेवलपमेंट अभी तक बिल्कुल ज़ीरो है। एट द वेरी राइट मोमेंट अभी की बात करूँ, डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसकी मेन रीज़न ये है कि इनके पास बजट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रह चुका हुआ है। आप भी सोचते होंगे कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको कैसे दे रहा हूँ। इनकी बहुत सीनियर मैनेजमेंट में मेरे कुछ करीबी ज़राए हैं जिनसे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये वो अंदर की न्यूज़ हैं जो किसी बंदे को नहीं पता। मैं अगेन आप लोगों को बार बार यही बता रहा हूँ, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बाहर के लोगों को नहीं पता। ये उनकी सीनियर मैनेजमेंट में मेरे कुछ करीबी ज़राए हैं जिनने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं और उनके बकौल अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो रही और ना ही वेरी फ्यूचर में अभी करीब नज़र आ रही है। जब 18 ने विलास के बाद अपने प्लॉट्स लॉन्च किए तो वो इन्वेस्टर्स या वो परचेजर्स, वो एंड यूज़र्स जिन्होंने ऑलरेडी 18 में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिन्होंने ऑलरेडी विलास लिए हुए थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी। उसकी मेनली रीज़न क्या थी? देखें, आपने बेचा सिर्फ विलास के नाम पे, आपने बेचा 16% पे जो कंस्ट्रक्शन होनी है सिर्फ विलास होनी है, सब के फ्रंट एलिवेशन सेम होगी, सब के सब विलास एक ही तरह की लुक नज़र आएंगे। आपने यूरोपियन कंसेप्ट को पाकिस्तान में अप्लाई किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसी सोसाइटीज़ पाकिस्तान में मज़ीद भी होनी चाहिए। ऐसा विजन लेकर मेरी दुआ है और भी डेवलपर ऐसे ही आएँ और ऐसे ही इस मुल्क में अपना नाम और अपनी पहचान बनाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन 18 ने प्लॉट्स लॉन्च किए तो वो लोग जिन्होंने विलास लिए थे इस कॉन्सेप्ट के साथ कि यहाँ पे सब के सब घरों की फ्रंट एलिवेशन
सब घरों का मैप, हर एक चीज़ है वो बिल्कुल सेम होगी, और वो फिर सेम नहीं रही। जिस तरह 18 को पाकिस्तानियों का रंग चढ़ा, उन्होंने फ़ौरन प्लॉट्स लॉन्च किए, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस पैगाम में आज भी उनमें बहुत सारे लोगों ने शायद उस टाइम पे रीसेल भी कर दी। उसकी मेनली रीज़न भी यही थी कि एज़ पर कमिटमेंट 18 ने प्लॉट्स लॉन्च नहीं करने थे, 18 ने अपने प्लॉट्स लॉन्च कर दिए। तो जिन लोगों ने इस सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट अपने विलास बुक करवाए थे, तो उनका तो ऑफ कोर्स दिल दुखना बनता भी है और जायज़ भी है। अच्छा जी, इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट था 18 का वो हुआ FWO के साथ और इंटरचेंज के लिए, और बट उस टाइम पे जो इनके वज़ीर थे मौलाना असजद साहब, जो कि साहबजादे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, उनकी रजामंदी नहीं थी। उनकी रजामंदी यही थी कि अगर 18 को इंटरचेंज रिक्वायर्ड है तो वो बनेगा सिर्फ़ और सिर्फ तबलीगी मरकज़ के साथ वाली जगह, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही थी, और मौलाना साहब ने बड़ी ज़ोर भी मारा। 18 की मैनेजमेंट बड़ा रिक्वेस्ट करती रही, बट अनफॉर्चुनेटली FWO से सारी बातचीत होने के बाद भी इनको इंटरचेंज नहीं मिला, और तबलीगी मरकज़ वाली साइड से जो है वो इनकी इंटरेस्ट मिली। तो अब 18 की जो मेनली इंटरेस्ट है वो तो तबलीगी मरकज़ वाली तरफ से है, या फिर आप यूनिवर्सिटी टाउन वाली तरफ से होके आते हैं, या फिर आप तबलीगी मरकज़ वाली तरफ से होके आते हैं। तो ये तो कोई इंटरेस्ट ना हुई किसी भी सोसाइटी की, ये तो आ जाके मतलब फिर भी गांव का गांव ही रहा। अब अगर इनके प्लॉट्स को लेकर बात की जाए तो 2022 में लॉन्च होने वाले प्लॉट, जो कि 2022 में ये कमिटमेंट थी कि आज आप जो प्लॉट बुक कर रहे हैं, जो कि गालिबन 10 मरले का प्लॉट 4.25 से 4.25 करोड़ रुपये तक था, डिपेंड्स अपॉन उस प्लॉट की लोकेशन पे। तो इनका उस टाइम पे प्रॉमिस ये था 18 का कि जो प्लॉट आप हमसे आज के दिन बुक कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट एग्जैक्ट 6 महीने के बाद वहाँ पे साइट पे स्टार्ट हो जाएगी। अगेन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने जिनने 2022 में बुक किया था, बहुत सारों की पेमेंट अभी 70-80% तक कंप्लीट हो चुकी है, और साइड पे एक बेलचा तक नहीं लगा हुआ। 18 ने अभी तक एक भी काम नहीं शुरू किया हुआ। तो वो लोग जिन्होंने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने भी बहुत अपनी तरफ से इंटरनेशनल इन्वेस्टर करके जिनने ऑलरेडी 7 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, उनका नाम सुन के उनके उस ट्रस्ट पे उन्होंने भी इतनी भारी भरकम रकमें जो हैं वहाँ पे जमा करवाई। बट उन लोगों के भी साथ मैं समझूंगा कि ये ज़्यादती है, 18 की तरफ से ऐसे होना नहीं चाहिए। इतना ज़बरदस्त डेवलपर का नाम होने के बावजूद पाकिस्तानी जो उनके साथ लोकल पार्टनर हैं उनकी ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है। तो इतनी प्रोफाइल होने के साथ साथ मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी मिस कमिटमेंट उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि उस जगह पे कश्मीर हाईवे के ऊपर इतनी एक्सपेंसिव बाइंग फिर भी आप पे ट्रस्ट करके कर रहे हैं। तो ये तो सरासर उनके साथ ज़्यादती ही है। अब बात करूं अगर अपार्टमेंट्स की, तो टोटल इसमें 17 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है। 1 से लेके 17 तक उनका नंबर है। जो सबसे पहली अपार्टमेंट की पवेलियन 1 है वो ओन करता है इमारत ग्रुप, और इमारत ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया हुआ है। उसमें जो अपार्टमेंट्स थे वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। बहुत सारे लोगों ने उसमें जिनने इमारत के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो लोग ऑलरेडी उसमें शिफ्ट हो चुके हैं। ये इमारत की बात नहीं हो रही, ये इमारत की बात हो रही है, आई वाले इमारत की बात नहीं हो रही। इसी तरह जो 6th और 7th पवेलियन है वो भी डिलीवर हो चुका है। कंपनी ने उसकी 2023 में डिलीवर किया था, बट ये भी लेट है और कंपनी ने इसको प्रॉमिस किया हुआ था 2021 में डिलीवर करने का। इसी तरह अगर मैं बाकी पवेलियंस की बात करूं तो 2nd, 3rd और 4th नंबर वाला जो पवेलियन है वो भी फिनिशिंग के करीब है। इसी तरह 11A, 11B, 12, 13, 14A, 14B ये सारे भी बिके हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन पे अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ। ये बिल्कुल ज़ीरो डेवलपमेंट पे अभी तक खड़े हुए हैं। जिन लोगों ने ख़रीदा हुआ है उन्होंने ऑलरेडी 60-70%, बहुत सारे उन्होंने 100% पेमेंट जो है वो उसमें पे कर दी हुई है। बट अगेन उनको कोई अभी तक सिर्फ जो हरी झंडी है वो उनके आगे लहराई जा रही है, और उनको सिर्फ झंडियाँ लहराने के अलावा और उनको अभी तक 18 की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा। इसी तरह जो पवेलियन 15th और 17 है वो भी रिसेंटली लॉन्च किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही, सिर्फ लॉन्चिंग ही करते जा रहे हैं, पिछली डेवलपमेंट पर फोकस नहीं है। इसी तरह जो 5th पवेलियन है वो एक चाइनीज़ कंपनी है जो CPEC रूट पे ऑलरेडी काम कर रही है, वो ऑन करती है। और चाइनीज़ जो है वो वही CPEC कंपनी एक कमर्शियल जो है वो भी यूनिट वहाँ पे ऑन करती है, कमर्शियल प्लॉट ऑन करती है, जो कि वो अपने एज ए हेड ऑफिस के तौर पे उसको यूटिलाइज़ करेंगे। और इसी तरह सेंट्रो के नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो भी 18 ने इसी सोसाइटी में बेचा है, जिसके अंदर ऑफिसेज, शॉप्स और इस टाइप की चीज़ें थी, वो भी अब पोजेशन के करीब है। और इनिशली उन्होंने, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा कि 84% उन्होंने वेस्टेज और 16% ग्रीनरी कहकर बेचा था। अब मैं अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, जिस तरह ये प्रोजेक्ट डिले करते जा रहे हैं, जिस तरह ये हर रोज़ प्रोजेक्ट देरी का सामना कर रहा है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये 16% पे भी इनकी कंस्ट्रक्शन रहेगी।
ये 84% वेस्टेज नहीं रहेगी। ये जो 84% वेस्टेज है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमने बैरिया में भी देखी हैं। बहुत सारे ग्रीन बेल्ट्स जो पहले ग्रीन बेल्ट्स ही थे, कई साल ग्रीन बेल्ट्स लें, आज उस जगह पे कमर्शियल का काम शुरू हो गया। तो इधर भी अभी से उनके रंग जो है वो बदलना शुरू हो गए हैं। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें। आप इनको भी पाकिस्तानी डेवलपर ही समझें, ये भी पाकिस्तानी डेवलपर हैं। अच्छा जी, जहाँ इतनी नेगेटिव पॉइंट्स को लेके बात की है, वहाँ पे जो तारीफ़ के काबिल हो मेरी नज़र में उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। 18 ने जो 10 मरले का विला लॉन्च किया था 2018 में, जो कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास का था, अगर मैं वैसे आपको उसकी आज ओरिजिनल वैल्यू की बात करूं तो वह आज वही विला 6 करोड़ रुपए के आसपास है। ये उसकी आज की एक्चुअल वैल्यू है और वह 6 करोड़ रुपए के आसपास वो विला है। वो विला कैश पे हो चुका है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड की बात नहीं हो रही। इसी तरह जो एक कनाल है वो 6 करोड़ रुपये से स्टार्ट हुआ था। आज की बात करूं तो तकरीबन 11 से 12 करोड़ रुपए का वो विला है जो एक कनाल का 18 ने बैक इन 2018 लॉन्च किया था। 9 होल्स जो हैं गोल्फ कोर्स के वो कंप्लीट हो चुके हैं इस टाइम पे। रिमेनिंग 9 होल्स जो हैं गोल्फ कोर्स के वो भी रहते हैं, उस पर डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह मैं अगर 18 को कंपेयर करूं दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 18 ने जो प्रॉफिट दिया वो और बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं ऐसा प्रॉफिट दिए। और जहाँ पे डेवलपमेंट स्लो है वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि बड़ी लिमिटेड सी इन्वेंट्री होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी कम्युनिटी में रहे। तो 18 इज़ वन ऑफ देम जिसको मैं टॉप कैटेगरी में कंसिडर करूँगा कि अगर कोई इस्लामाबाद के टॉप के 5 या 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो 18 उसमें पहले नंबर पे ही है। भले इनकी डेवलपमेंट स्लो है, भले काम स्लो है, बट जब भी ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ, देर सवेर होगी, इसमें प्रोजेक्ट RDA से अप्रूव है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट देर सवेर जब भी हुई, ये प्रोजेक्ट जब भी डिलीवर हुआ, बहुत मज़े का, बड़ा शानदार, और इस जैसा प्रोजेक्ट पूरे पिंडी इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है। ये मेरी आपको अश्योरिटी है, गारंटी। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं उसके बारे में भी। अच्छा जी, इसी तरह 250 कनाल इसके अंदर जो लैंड है वो मोबलिंग ओन करता है, और जब भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बिल्कुल करीब होगा या कंप्लीट हो जाएगा तो मोबलिंग जो है वो अपना हेड ऑफिस भी 18 मूव करेगा, और पाकिस्तान में उनका जो मेन हेड ऑफिस है वो 18 के अंदर ही होगा। इसी तरह जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे जो पेविलियन 1 में या इस तरह पेविलियन 4-5 में जो 18 ने लॉन्च किए थे, जो इनिशियल प्राइसेस थे स्टूडियो बेड की, स्टूडियो अपार्टमेंट की, वो थी 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और अब 2 करोड़ रुपए के आसपास में वो स्टूडियो अपार्टमेंट लाई कर रहे हैं। इसी तरह जो 1 बेड अपार्टमेंट था वो 130 का 18 ने लॉन्च किया, और अब तकरीबन वो भी 2 से सवा 2 करोड़ रुपए के करीब जो है वो चल रहा है। इसी तरह जो 2 बेड अपार्टमेंट था वो 18 ने 2 करोड़ रुपए का लॉन्च किया था, और अब गालिबन वो भी 4.25 से सवा 4 के राउंड अबाउट में वो भी लाई कर रहा है। इसी तरह जो 3 बेड अपार्टमेंट था वो 3 करोड़ रुपए का लॉन्च किया था 18 ने, अब वो भी 5 से 5.5 सवा 5 इसकी सराउंडिंग में वो भी अपार्टमेंट की जो कीमत है वो इस टाइम पे मौजूद है। तो 18 की इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं मैं कहूँगा, 18 की इन्वेस्टमेंट एज़ यूजुअल स्लो है। बस वो जो एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल का इन पर टैग था कि इंटरनेशनल डेवलपर हैं, इंटरनेशनल, आपको पता है बाहर की जो भी कम्युनिटी है, हमारे कॉन्सेप्ट में तो यही है कि वो लोग टाइम के बहुत पाबंद हैं, वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं होते। बट जिस तरह हमारे यहाँ लोग यहाँ पे अपनी कमिटमेंट से किसी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते वो, बट वो जब भी किसी फॉरेन कंट्री में किसी भी और मुल्क में जाते हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ले लें, जो भी यहाँ से जाते हैं तो वो यहाँ पे जिस मर्ज़ी कानून को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो जब भी जिस भी मुल्क में जाते हैं तो वो वहाँ के कानून को फुल फ्लैज फॉलो भी करते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ के बाकी लोगों का एटीट्यूड देख के हर बंदा जो है वो इस माहौल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें मैं 18 को भी बहुत ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराऊँगा कि उन्हीं का सिर्फ कसूर है, बट जिस नाम पे वो बिका, मेरे ख्याल में वो कमिटमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट डिले ही कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी 2% जो आपने एज ए फ़ाइन के तौर पे एक्चुअल अमाउंट का रेंट पे करना था, एटलीस्ट वो रेंट ही पे करते रहें, तो उन लोगों को ये तो लगे ना कि जो आपकी कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट पूरी चल रही है। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।